नमस्ते दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बीएमई का चैप्टर 1 जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एनर्जी है, जिसमें हम जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो बेसिक टर्म जो पूरे चैप्टर में हम आगे चल के बीएमई में यूज़ करेंगे, वो है जैसे प्राइम मूवर्स। और ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ये प्राइम मूवर्स होगा। फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, सिस्टम, हीट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रोसेस, साइकिल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ज़ीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ। और सेकंड में हम वो जो अलग अलग फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रो, सोलर, विंड, इन सब के हम एप्लीकेशन देखेंगे। और फिर इन्वायरमेंटल इशू, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्रेशन जो एक प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। और मैं आपको पूरा व्यवस्थित नोट्स प्रोवाइड करूँगा इन सब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम मूवर के साथ। अब प्राइम मूवर क्या है? सिंपल में कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो है अपना प्राइम मूवर्स। अब प्राइम मूवर्स आर अ डिवाइस और अ मशीन दैट कन्वर्ट नेचुरल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेचुरल एनर्जी हमारी कोई भी हो सकती है, केमिकल, पेट्रोल की, फॉसिल फ्यूल की, कोई भी। अब उसके एग्जांपल हम देखते हैं। स्टीम इंजन, जो कि स्टीम का यूज़ करके हमें मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करती है, वो। फिर आईसी इंजिन्स, मतलब इंटरनल कम्बशंस इंजिन्स, जो हम अलग अलग उसमें गाड़ी में, ट्रकों में यूज़ करते हैं, वो। फिर विंड टर्बाइंस, जो विंड का यूज़ करके, हवा का यूज़ करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, वो। फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमें मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करती है, वो। चलिए, ये था प्राइम मूवर्स। अब आगे देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे पुश और पुल क्या है? अब ये कोई बॉडी है, मैंने इसको पुश किया, पुश, तो ये हुआ धक्का दिया, धक्का। अब मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ, धक्का, तो ये हुआ पुश। और इसको ऐसे करके, इसको ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये हुआ पुश। अब वो आप दरवाज़ा कहीं बैंक में जाते होगे, तो वहाँ पे देखते होगे कि वो लिखा होता है पुश और पुल। पुश मतलब दरवाज़ा को ऐसे धक्का देना है, और पुल मतलब हैंडल्स ऐसे पकड़े ऐसे उसको खींचना है। तो समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो फिर ये पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप। अब वो मोशन, जैसे मेरा हाथ ये चल रहा है, मैं इसको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता हूँ, मैंने पुल प्रोवाइड किया, जिससे क्या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। अब वो ऐसे जा रहा था, उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई। अब वैसे ही एक कोई बॉल है, ये फॉर एग्जांपल बॉल है, ये बॉल। अब मैं उसको फोर्स दे के मैं दबाता हूँ, तो दबाते मैंने इसको ऐसे एक सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखा है सिलेंडर? वैसे अब फोर्स से कोई भी मोशन और शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन। याद रखना, फोर्स सबकी माँ है, ma, मतलब मास और एक्सेलरेशन उसका यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये था फोर्स। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर क्या है? अब कोई फोर्स हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया में हम जो उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो है प्रेशर। एफ, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू F/A, प्रेशर फोर्स एरिया, और उसका यूनिट है पास्कल। हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और बॉडी टू डू वर्क। अब सिंपल, अब हम देखो, आप स्टिंग पीते होगे, एनर्जी ड्रिंक। अब उससे आप क्या बोलते हो, उसको पीने से हमारा वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वैसे ये सेम टू सेम यहाँ पे भी एनर्जी का वही है। एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, मतलब सिस्टम की जो एक कैपेसिटी और जो एबिलिटी है कि कितना वो काम करेगी। कोई भी वस्तु की एबिलिटी या कैपेसिटी, वो कहाँ तक काम करेगी या कितना काम करेगी, उसे हम बोलेंगे एनर्जी। अब शायद आपको समझ में आया होगा। अब वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और भी बहुत सा एनर्जी आती है वो। और उस ऐसा यूनिट होता है जूल। ये हो गया एनर्जी। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरी ये बॉडी है, बॉडी को ये यहाँ से यहाँ आई, तो उसने इतना एरिया में वो डिस्प्लेस हुई, और फोर्स बाय फोर्स, मैंने अब फोर्स अप्लाई किया तब ये हुआ।
ने इसको मैं यहाँ से यहाँ ले गया ने क्या, और फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब मैंने भी इसको यहाँ से यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, मतलब ये मेरी डायरेक्शन थी कौन सी, ऐसी, ये साइड की, यहाँ से ऐसे, और मैं ये इसको यहाँ से ऐसे ले गया और मेरी डायरेक्शन थी ये। तो वो होता है वर्क, मतलब हम कोई भी वस्तु को यहाँ से यहाँ ले गए, और फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, और अपने उस पर फोर्स लगाया, और कौन सी साइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब मैं ये साइड डायरेक्शन लगा रहा हूँ उसी बाजू। ठीक है, जो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा कि इसका शॉर्ट बनाओ, तो मैं आप सबको शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स बना के और ठीक है समझाने की कोशिश करूँगा। अब इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स एक्टिंग ओवर अ डिस्टेंस। अब ये हमें क्या बताता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, ये मैंने इस यहाँ से यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो कितनी हुई और कितनी डिस्टेंस तक हुई, ओवर अ डिस्टेंस, वो हम बताता है, और उसका भी ऐसा यूनिट है जूल। अब हम देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब हम बोलते हैं ना भाई तेरे में बहुत पावर है, क्यों, वो काम स्पीड में करता है, वैसे ही काम रेट एट विच वर्क इज डन, जो वर्क करने का जो रेट होता है, मतलब वर्क करने का जो टाइम होता है वो कितने टाइम में वो, और एनर्जी ट्रांसफर ओवर अ टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो पावर। अब इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट वर्क इज़ परफॉर्म्ड, मतलब वो बताता है कि कितनी जल्दी काम हुआ, उसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, डब्ल्यू। चलिए अब देखते हैं सिस्टम। सिस्टम इज़ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब एक मैटर की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और उसका एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ हम उस पर एनालिसिस करेंगे। अब पिस्टन को हम दबाएंगे तो ये यहाँ पे हम इतनी एयर मिलेगी जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, वो एयर को हम बोल सकते हैं कि सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। और जो सिस्टम के आसपास का बाहर का जो एरिया होगा उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग, ये है सिस्टम। तो अब देखते हैं हीट क्या है। हीट इज़ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि ये एक फॉर एग्जांपल ठंडी बॉडी है और एक गर्म बॉडी है, और ये गर्म बॉडी ठंडी बॉडी को ऐसे करा, तो एक टाइम बाद जो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो कम था और इसका ज़्यादा था, तो ये जो गर्म बॉडी है वो इसको जो ठंडी बॉडी को भी गर्म करेगी, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो नई हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई उसे हम बोलेंगे हीट। और फिर उसका यूनिट है जूल और कैलोरी। अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, मतलब अब बॉडी कितनी गर्म है कितनी लो है उसका थर्मल स्टेट वो टेम्परेचर दिखता है, और जो उसका जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कोई भी सब्सटेंस का हमें 1 kg को ले उसमें 1 kg में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो अब बढ़ाने के लिए जो एक हीट चाहिए होगी उससे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बोला वही कि 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो होती है 1 डिग्री सेल्सियस, और उसका ऐसा यूनिट होता है जूल डिवाइड बाई kg इंटू के। अब उसकी फार्मूला है C इक्वल टू के डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। अब C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q हीट सप्लाइड और रिमूव्ड, हीट सप्लाइड हो या निकली वो, एम मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट। अब देखते हैं प्रोसेस। Process is a series of changes that system undergo from one equilibrium stage to another। अब जो चेंज आए ना, मतलब कोई भी बॉडी सब्सटेंस में चेंज आया है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसे हम बोलेंगे प्रोसेस। एग्जाम्पल समझते हैं कि वाटर को हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड से स्टेट से वो वेपर स्टेट में चेंज हुआ, तो उसमें जो चेंज आए, जो उसने अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर स्टेट जाने के लिए जो उसमें चेंज हुए, वो चेंज को बोलेंगे प्रोसेस। Cycle. A cycle is a series of process after which system returns to its original state। मतलब अब कोई भी चीज़ में पूरे जो अलग अलग प्रोसेस हुए, वो प्रोसेस होने के बाद वो पहले था वो स्टेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब आ गया, विथ ऑल प्रॉपर्टी रिस्टोर्स इन
टू इनिशियल वैल्यूज, जो पहले थी वही पूरी प्रॉपर्टीज में वापस रिस्टोर हो गई, उसे हम बोलेंगे साइकिल। फॉर एग्जांपल वाटर, अब वाटर को गर्म किया तो बना वेपर, फिर जब वेपर ठंडी हुई तो वापस बन गया वाटर। तो जो पूरा साइकिल घूमा वो अब आप समझ गए, पूरी जो प्रोसेस हुई वाटर को वापस वाटर बनाने में, वो उसे हम बोलेंगे साइकिल। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी। Internal energy is a total sum of kinetic and potential energy of molecules। अब कोई भी इंटर एनर्जी मतलब क्या है, सम, मतलब कोई भी बॉडी में कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का एडिशन हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। उसके मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसके बेसिस पे। चलिए अब आगे देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अब हीट कंटेंट मतलब कितनी हीट है बॉडी में, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी, और डिफाइंड एज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। और हम उससे इंटरनल मतलब जो इंटरनल एनर्जी है जो हमने देखी वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का जो सम होगा वो हमें मिलेगा एंथैल्पी। यू इंटरनल एनर्जी और पीवी प्रेशर और वॉल्यूम, उसका ऐसा यूनिट है जूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इफ टू थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स आर बोथ इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, देन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये आपको समझ में तो नहीं आया होगा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं ए और सी। ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ख़त्म, ये था अपना जीरोथ लॉ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another। मतलब एनर्जी ना हम कहीं बना सकते हैं, ना कभी उससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है ना, वो हमने एनर्जी कोई बना ही नहीं है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हुई। वैसे पंखा चल रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है बस, और हमने कोई नई एनर्जी बना नहीं डाली है। जो पहले एनर्जी बनी हुई है उसका ही हम फॉर्म चेंज करके उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर अ क्लोज सिस्टम Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब कोई भी एक क्लोज सिस्टम के लिए ये फार्मूला, उसमें Q क्या हुआ, हीट सप्लाइड, डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क W वर्क डन। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, मैं उसका यूट्यूब शॉर्ट्स बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। थैंक यू।